हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम बात करेंगे कि मैं हमेशा से आपको कहता आ रहा हूँ कि कितने अटेम्प्ट आपको करने चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 50-60 भी करने चाहिए, 50-60 में भी हो सकता है एग्ज़ाम टफ है। लेकिन मेरे एक फ्रेंड का कल एग्ज़ाम था जो मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करता है, उसका सेकेंड शिफ्ट में कल एग्ज़ाम था और वो आगे मुझसे उसने जेन्यूनली बताया, क्योंकि वो जीएस वगैरह ज़्यादा नहीं पढ़ रहा था, फिर भी उसने कितना अटैम्प्ट किए, क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, मैथ रीजनिंग उसको कैसी लगी, चूंकि उसने पढ़ाई छोड़ी भी है लेकिन फिर भी कंटिन्यू है थोड़ा बहुत। तो आज इन सब के बारे में बात करेंगे और आपको कैसे मोटिवेट खुद को रखना चाहिए, ठीक है, और जो आपने पढ़ा है उस पर ट्रस्ट कैसे करना चाहिए, उस पर ही हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे किस एरियाज से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरे दोस्त का एग्जाम था, तो कल उसका सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था। तो मैंने उससे पूछा, भाई मैथ्स वगैरह कैसे कर रहे हो, मैथ और रीजनिंग। तो उसने बोला मैथ और रीजनिंग तो मुझे ईजी लगी, हो सकता है उसकी बहुत अच्छी हो मैथ रीजनिंग। तो उसने मैथ और रीजनिंग में 60 आउट ऑफ 60 किए हैं। वो कह रहा था एक दो भले गलत हो जाए, बाकी गलत नहीं होंगे। फिर बात आई करंट अफेयर कहाँ से आ रहे हैं। तो करंट अफेयर के लिए उसने कहा 24 और 25 के करंट अफेयर ज़्यादा, 2024 और 25 के करंट अफेयर आ रहे हैं। और करंट अफेयर उसने पढ़ा नहीं था, तो बोला मैंने करंट अफेयर छुआ भी नहीं। फिर मैंने बोला और भाई तो जीएस के और 25 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो उसने मुझे बताया कि जो टॉपिक हमेशा से आते हैं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अशोक के जो शिलालेख होते हैं, वो मैंने अपने हिस्ट्री के जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे उसमें बताए थे। जो लोग 10 जून सेकेंड शिफ्ट दिए होंगे वो रिलेट कर पाएंगे जो मैं बता रहा हूं। और अगर आपको रियल लगे तभी देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मैंने कंप्यूटर का एक अभी जो है 1 घंटे की वीडियो बनाई थी, वन शॉट, उसमें से 2 शॉर्टकट उसी शिफ्ट में आए हैं। एक पूछा था कि बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है, तो ये सब क्वेश्चन आए थे। तो वो एक क्वेश्चन, जैसे कोई शिलालेख होता है, मस्की शिलालेख जो है वो कहाँ पर है। अब ये शिलालेख जो है मैंने बताया था इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी शिलालेख होते हैं, ठीक है। मस्की हो गया, ऐसे ही कलसी शिलालेख आपसे पूछ सकता है। जैसे उस दिन मान लीजिए मस्की पूछा तो आपसे कलसी शिलालेख पूछ सकता है कि कहाँ पर है। वो देहरादून में है, उत्तराखंड। मस्की जो है वो कर्नाटका में है। उसी तरीके से जैसे लूनी रिवर है, लूनी रिवर जो है वो पहले इंपॉर्टेंट थी, अभी भी इंपॉर्टेंट। मैंने अपने ज्योग्राफी के वीडियोज में बताया है कि जो ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जनगणना और जो नदियां हैं वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसने डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के कि लूनी रिवर कहाँ बहती है या क्या है, उसने बोला कि जैसे राजस्थान की कौन सी नदी है या राजस्थान में कौन सी नदी बहती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन की कार्यकाल के बारे में, जैसे इंपॉर्टेंट जितने भी लोग कार्यकाल हैं, नगर पालिका का, नगर परिषद का, ये सब इंपॉर्टेंट है और ऐसे शायद क्वेश्चन आए थे कल, ठीक है। और जो रिसेंट में COP30 वगैरह हो गया, इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है, किसने करी, ठीक है। आईएसए जो है, इंडियन सोलर एलियंस, है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया जो है उसका जो है उसने इंडिया ही उसका जो है वो अध्यक्ष है। और जो है यूएस ओपन हो गया। तो देखो चारों ओपन जो होते हैं, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ये सब आपको जरूर पढ़ना चाहिए कि इसमें मेंस टाइटल किसने जीता, वुमेन टाइटल किसने जीता। ये हमेशा से इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आया था। हो सकता है कल की शिफ्ट ईजी हो, लेकिन ऐसे सब क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जनगणना से 2 क्वेश्चन लगभग आए थे, ठीक है। जैसे सेक्स रेशियो पूछा था, लिंग अनुपात पूछा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट के बारे में पूछा था, ठीक है। और मैंने ज्योग्राफी में एक चीज़ बताया था कि आपको ये भी पढ़ना चाहिए कि जो है इंडिया किस किस कंट्री के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, कौन कौन से राज्य उससे लगते हैं, उससे संबंधित एक प्रश्न आया था, ठीक है। G20 हो गया, G20 समिट जो होती है उसका डायलॉग होता है, वो कहाँ आयोजित हुआ, ये उसकी मेज़बानी किसने करी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बताया था भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे जितने भी चार्टर अधिनियम, 1833 हो गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है। कल इसमें से एक क्वेश्चन आया था। जो लोग 10 जून का एग्जाम दिए वो प्लीज आप मेंशन करिएगा नीचे कौन सा क्वेश्चन था। तो क्या ये सब क्वेश्चन आपको लग रहे हैं बहुत टफ है? सभी करेंगे ये सब क्वेश्चंस। लोक अदालत से, हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि लोक अदालत से इतने क्वेश्चन नहीं आते। तो वो बता रहा था कि 2 से 3 क्वेश्चन आए थे लोक अदालत से, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी पूछा था कि मनमोहन सिंह जी शायद कब फाइनेंस मिनिस्टर थे या कब से वो प्रधानमंत्री बने, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। केमिस्ट्री में मैंने बोला था कि जो इंपॉर्टेंट है इस समय केमिकल रिएक्शन, उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर में शॉर्टकट से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रिंटर से पूछा गया था, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए कि मैंने अभी कम से कम आपको 17-18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन के करीब बताया, और इस 20 में लगभग 15-16 तो डुएबल है। इसके साथ अगर करंट अफेयर कोई करेगा तो 20 क्वेश्चन तो मैं कहता हूँ 10
तारीख जो कल का एग्जाम था सेकेंड शिफ्ट, उसमें ईजिली कोई जीएस के 10-20 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएगा अगर उसने अच्छे से पढ़ाई करी है तो भाई देखो 60 में 55 कर रहे हो और 20 क्वेश्चन आप जीएस के कर रहे हो तो 75 क्वेश्चन तो पहुंच गया ना। हो सकता है जो दूसरे शिफ्ट में टफ एग्जाम हो उनका नॉर्मलाइजेशन हो, उनके में ज़्यादा टफ जो है वो जीएस रही हो। तो मेरा कहने का मतलब, ये बताने का सिर्फ इतना मतलब है कि भाई जो भी आप पढ़े हो ना उसको ही रिवाइज करो, उसमें गलत नहीं होना चाहिए। जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसके बाद जो टफेस्ट क्वेश्चन है उसमें आपको थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहिए। कुछ लॉजिकल ऑप्शन होते हैं किसी किसी में जो आपको ढूंढना चाहिए। जैसे कोई क्वेश्चन आता है उसमें कोई इलॉजिकल ऑप्शन हो, 3 इलॉजिकल हो और 1 लॉजिकल ऑप्शन हो, तो ऐसे आपको ढूंढना चाहिए और उस क्वेश्चन को जरूर सही करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। मैं तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छे से एग्जाम दीजिए जिसका भी एग्जाम है। बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है समय समय पे जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, पीडीएफ होते हैं, वो प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप लोग प्लीज़ चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, जो भी चीज़ें होंगी हम लोग डिस्कस करेंगे।